मैं डॉक्टर आशीष टंडन, श्वास एवं निद्रा रोग विशेषज्ञ हूँ। आज बात करेंगे हम खर्राटे की बीमारी या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम सफ़र करते हैं ट्रेन में, बस में, तो कुछ लोग आसपास के सोने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से एक खर्राटा या एक म्यूज़िकल साउंड जो है वो आती है जब हम सोते हैं। इसको हम खर्राटे के नाम से जानते हैं। और कभी-कभी ये इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि आसपास के लोगों का जो नींद है वो डिस्टर्ब होता है, वो बात नहीं कर पाते हैं, वो अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और आखिरी में वो मरीज़ को जगा देते हैं कि भाई आप बहुत तेज़ खर्राटा ले रहे हैं, आप उठ जाइए। या कभी-कभी मरीज़ को ऐसा लगता है कि मेरी साँस रुक गई और वो सोते-सोते जग के उठ के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे चोकिंग हो गई, मेरा गला फँस गया या मेरी सांस अटक गई, रुक गई। या घर वालों को कभी-कभी देखने में आता है कि उनको लगता है कि अचानक तेज खर्राटा लेने के बाद उनकी सांस रुक गई और वो फिर हिलाते-डुलाते हैं या उनको करवट करते हैं, तो फिर सांस जो है आने लगती है। इसके अलावा दूसरा लक्षण ये होता है कि हम सो जाते हैं कहीं भी, किसी भी समय। आपने देखा होगा अक्सर पेपर में ये बात छपती है कि जो है वो ड्राइवर की झपकी आ गई और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या वो फलाने जा रहे थे, वो उनको जो है नींद लग गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे लोगों को जो है वो स्लीप एपनिया की या खर्राटे वाली बीमारी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जब वो लॉन्ग ड्राइव या हाईवे पे ड्राइव करते हैं, उसमें उनको नींद आ जाती है, उस नींद को वो रोक नहीं सकते और उसमें जो है एक्सीडेंट्स हो जाती हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में जान चली जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है, वज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ाव आने लगता है और लोग कहते हैं कि हम कुछ खाते नहीं हैं, हम पूरा अच्छे से अपना पालन करते हैं सभी चीज़ों का, उसके बाद भी हमारा वज़न बढ़ रहा है। सुबेरे जब सो के उठते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उनको फ्रेशनेस फील नहीं कर होती, उनको लगता है कि अभी सुस्ती आ रही है, अभी और हम थोड़ी देर सो लें और दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है। उनका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, उनकी मेमोरी या जो है याद रखने की याददाश्त में कमजोरी आ जाती है, चीजें रख के भूल जाना, नई कोई चीज क्रिएटिविटी नहीं कर पाना, कोई स्किल्ड वर्क या कि जिस चीज में वो माहिर हैं उस काम को नहीं कर पाते हैं और दिन भर सुस्त सुस्त से रहते हैं। टीवी देखने बैठे सो गए, किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं उसमें भी उनको झपकी आ जाती है। तो ये एक बड़ी विषम परिस्थिति होती है, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो वर्किंग होते हैं, जिनको बहुत हाई लेवल का एग्जीक्यूटिव काम करना होता है। लेकिन ये एक बीमारी है। ये बीमारी पे हम बार बार इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस बीमारी के कारण एक तो मोटापा आता है, दूसरा हमारे कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमारे शरीर में बढ़ती है, तीसरा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जो कि दवा से जल्दी कंट्रोल नहीं होता, 3, 4, 5 दवाइयों में कंट्रोल होता है, और चौथा और सबसे बुरी बात ये होती है कि 5-10 साल बाद ऐसे लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है जो कि अनकंट्रोल्ड रहती है। लोग कहते हैं कि साहब शुगर की बीमारी हो गई, अब शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, उसके लिए इंसुलिन लेना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है, कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं। तो मदर ऑफ ऑल डिजीज जो होता है वो खर्राटे की बीमारी है। स्ट्रोक या लकवे की बीमारी भी इसमें 10 गुना कॉमन होती है। हार्ट की बीमारी या हार्ट फेल होना या सडनली हार्ट का रुक जाना, ये भी 10 गुना ज्यादा कॉमन होता है नॉर्मल आदमी से जिनको खर्राटे की बीमारी है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसका निदान या इसकी डायग्नोसिस बहुत ही सरल और साधारण है। इसमें एक टेस्ट जिसको पॉलीसोम्नोग्राफी या स्लीप टेस्ट बोलते हैं उसको कराना चाहिए, और यदि उसमें पॉजिटिव आता है तो एक मशीन को लगा के सोना पड़ता है, जिससे आप सोचिए कि जिंदगी में आप अपनी याददाश्त, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी मेमोरी, अपने स्किल्ड वर्क को कर सकते हैं, अपनी जो है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और शुगर की बीमारी या तो कंट्रोल हो जाती है या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो यदि इस तरीके की परेशानी किसी को भी है तो उसको स्लीप एपनिया या खर्राटे की बीमारी पे जरूर ध्यान देना चाहिए।